डीएनए मतलब हर जीव की इंस्ट्रक्शन मैनुअल। पर सवाल यह है कि ये कमाल का मॉलिक्यूल आखिर बना किससे है? सोचिए, एक नन्ही सी सेल इतनी सारी जानकारी कैसे स्टोर करती है? जवाब छिपा है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो डीएनए को समझने के लिए सबसे पहले इसे एक बहुत बड़े पॉलीमर की तरह देखना होगा, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स से बनी एक लंबी चेन। ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए इस फंडामेंटल कंपोनेंट को जरा तोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। हर न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 चीजों से बनता है, एक फॉस्फेट, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनी बेस। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, यही डीएनए को उसका नेगेटिव चार्ज देता है, और ये चार्ज बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की, बेस की। यही तो जेनेटिक कोड के असली अक्षर हैं। ये 4 बेस हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। प्यूरिन में 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है और पाइरिमिडीन में 1। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जुड़कर डीएनए की लंबी चेन बनाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एक बहुत मजबूत केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इससे एक लगातार शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है। समझिए जैसे किसी सीढ़ी के दोनों तरफ की रेलिंग हो। लेकिन सिर्फ एक चेन काफी नहीं है। डीएनए की असली ताकत तो इसके मशहूर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है। यहां एक बड़ा सिंपल सा रूल है, ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से जुड़ता है। ए और टी के बीच होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जी और सी के बीच होते हैं 3। बस इतना ही। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के समानांतर पर उल्टी दिशा में चलते हैं। इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। इस पेयरिंग की वजह से दोनों बैकबोन के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, ठीक 2 नैनोमीटर। इन सब खूबियों से बनता है स्टेबल राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, जो बायोलॉजी की सबसे आइकॉनिक संरचना है। चलो मॉलिक्यूल तो बन गया, पर अब सेल इसे स्टोर करने का मुश्किल काम कैसे करती है? एक इंसान की सेल में करीब 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ये इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट कैसे होता है? इसका सॉल्यूशन है हिस्टोन नाम के खास प्रोटीन्स। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो नेगेटिव डीएनए को खींचता है। डीएनए इन हिस्टोन पर ऐसे लिपटता है जैसे धागे पर मोती। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर ये धागे पर मोती वाली लड़ी और भी ज्यादा कॉइल और सुपर कॉइल होती है और आखिर में क्रोमोसोम बनाती है। तो ये स्मार्ट पैकेजिंग सिर्फ डीएनए को स्टोर नहीं करती, बल्कि ये भी कंट्रोल करती है कि कौन से जीन ऑन या ऑफ होंगे। ये स्ट्रक्चर स्टोरेज के लिए तो परफेक्ट है, पर जब नई सेल बनती है तो इसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनती है?